औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदी। नाजरीन, सबसे पहले तो आपके साथ मैं 2023 आज पहला दिन है, नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो हमारा 2022 गुजर चुका है, एक माजी का हिस्सा बन चुका है, और बीइंग ए इंसान, हर इंसान से कोई गलतियाँ हो जाती हैं, कोई कोताहियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने में किसी की दिल शिकनी हो जाती है। तो मैं अपने उन तमाम नाजरीन से, मैं अपने तमाम प्यारे अजीज़ों अकारब से, मैं अपने तमाम प्यारे दोस्तों से, अपने कोलीग से, जिससे भी जाने अनजाने में मेरी तरफ से अगर किसी की दिल शिकनी हुई है, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपसे माज़रत ख़्वाह का तलबगार हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि जब हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हमें यकीन होता है और हमें उम्मीद है, 100% हमारा ईमान होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें माफ़ कर देंगे, तो इंसान को भी चाहिए कि वो भी अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, जाने अनजाने में किसी जगह भी हो सकती हैं, वो भी माफ़ी मांगते रहा करें और माफ़ करते रहा करें। तो नाज़रीन, आज 2023 का पहला दिन है और उस पहले दिन 2023 के पहले दिन के हवाले से मैंने आज एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम तैयार किया है और इसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिन्हें सुनकर यकीनन आपको खुशी भी होगी और उम्मीद है कि इससे हम लोग कुछ सबक भी सीखेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, अब्दुल सत्तार ईदी साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम थे, बल्कि दुनिया में एक जानी पहचानी शख्सियत थी। और वह वो एक प्राइवेट आदमी थे, प्राइवेट, जिन्हें आर्मी की तरफ से 21 तोपों की सलामी पेश की गई थी उन्हें, अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम साहब को। वो अपने बचपन के कुछ वाक़यात बताते हैं। जब वो जिंदा थे, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे अपने कई वाक़यात सुनाए हैं। तो एक वाक़या, उनके 2-3 वाक़ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक वाक़या वो सुनाते हैं, एक इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल किया कि आपको ये किस तरह एक सोशल वर्कर बने, आप लोगों की खिदमत करते आपकी एक उम्र बीत गई है, ये आपको कैसी आदत पड़ी? तो उन्होंने बताया कि जब बचपन में, जब मैं छोटा हुआ करता था, कह लें कि 7-8 साल का बच्चा या 10-12 साल का मैं बच्चा था, तो जब मैं अपने घर से निकलता था, मुझे मेरी वालदा कोई बाज़ार से सामान लेने भेजती थी, तो पड़ोसी जो थे वो मुझे आवाज़ मार के कहते थे कि ईदी इधर आना, यार ये हमारे घर की भी कोई सब्ज़ी ले आना या कोई चीज़ ले आना। इसी तरह अब मैं गली में जा रहा हूँ तो तीसरा चौथा घर से भी आवाज़ आती कि ईदी इधर आना बेटा, ये मेरी भी चीज़ ले आना। वो मोहल्ले से गुजरते हुए को कम अज़ कम कोई 8-10 घरों से उसे आवाज़ आती कि जी हमारे लिए भी ये चीज़ ले आना। वो सबके पैसे पकड़ते और उन मोहल्ले वालों के लिए चीज़ें लेकर आते। तो वो बताते हैं कि इस तरह मुझे एक तो खुशी फील होती और सुकून फील होता और मोहल्लेदार मुझे प्यार करते, तो मैं अपने अंदर एक बड़ी एक ताकत और खुशी महसूस करता। तो ये आदत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जैसे जैसे मेरी उम्र, बचपन से मैं जवानी की तरफ चला गया, तो ये मेरी आदत एक फितरत बन चुकी थी। फिर मैंने एक तहिया कर लिया कि मैं हमेशा लोगों की खिदमत करूंगा, और उन्होंने उसको अपना एक पेशा अपना लिया। और आपको भी पता है, तमाम पाकिस्तानियों को पता है, बल्कि दुनिया को पता है, वो अपने लिए नहीं जिए थे, अपने लिए नहीं जिए थे, अपने लिए नहीं मांगते थे, वो हमेशा दूसरों के लिए मांगते थे और मांगते रहे थे जिंदगी के आखिरी दम तक। वो दूसरों के लिए मांगते रहे थे, अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा था। और उन्होंने सारी जिंदगी खद्दर के कपड़ों में, या मलेशिया का एक सूट होता था ब्लैक कलर में, जैसे कि पुराने ज़माने के टाइम एक मलेशिया स्कूलों में चलती थी यूनिफॉर्म, या वो खद्दर, सिंपल एक खद्दर, वो भी मलेशिया रंग कलर के जो उनके कपड़े होते थे। हमेशा उनका एक सिंपल और सादा सा लिबास होता था।
और जब उनकी अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जब उनकी वफात हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में रहाइश पजीर थे। एक कमरे में सारी जिंदगी उन्होंने एक कमरे में गुजार दी। उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें अवार्ड दिए हैं, उन्हें निशान हैदर, बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं। मुझे अब नाम नहीं उनके अवार्ड्स के आते, बड़े बड़े उन्हें इनाम दिए गए, बल्कि बाहर के मुल्कों से उन्हें इनाम दिए गए हैं। तो नाज़रीन, एक दफ़ा वो वाक़या सुनाते हैं, कहते हैं कि मुझे हमेशा दूसरों को जब खुशी मैं देता हूँ, खुशी मिलती है, तो मुझे अपने अंदर खुशी महसूस होती है। खुशी देने से खुशी मिलती है। तो वह एक अपना वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि मैं एक दफ़ा इसी तरह एक अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। वो कराची में, पता है नाज़रीन, कि ईदी एम्बुलेंस से बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलती हैं, ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम की। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह एक दिन मैं जा रहा था अपनी, एक मेरा ख्याल में उसके ऊपर ईदी एम्बुलेंस नहीं लिखा होगा, तो एक किसी तरह कैरी डब्बे में जा रहे थे, तो रास्ते में उनके साथ डकैती हो जाती है। गाड़ी रुकते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं, तो वो जो 4 डाकू होते हैं, तो वो उनसे जितने भी वो पैसे वगैरह होते हैं, कैश होता है, कुछ जो चीज़ें होती हैं, घड़ी होती है, वो उनसे छीन लेते हैं। तो जब वो डकैती हो रही होती है, तो इसी दौरान एक डाकू उनको पहचान लेता है। वो जब पहचान लेता है, तो वो अपने दूसरे डाकुओं को क्या कहता है कि यार, ये हमने क्या कर दिया, और ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये कौन है जिनके साथ हमने डकैती की है? ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब है। और भाई, इनके पैसे वापस कर दो और इनसे माफ़ी मांगो। क्यों? क्योंकि हमारी लाशें अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने उठानी हैं। हमारी लाशें अब्दुल सत्तार ईदी ने हमें दफनाना है। हमारे वारसों ने नहीं आना, ना हमारे वारसों ने पहचानना है। तो हमें कल को किसी ने दफनाना है, तो वह अब्दुल सत्तार ईदी साहब को ने दफनाना है हमें। तो उन्होंने उसी वक्त अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पैसे वापस किए और वो तमाम चीज़ें वापस की और उनसे माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दें। तो खुदा ना खास्ता, जब भी हमें, ज़ाहिर है उन्हें पता था, डाकुओं को पता होता है कि हमारी मौत किस तरह होनी है, किसी ना किसी पुलिस मुकाबले में होनी है या किसी डकैती की वारदात में हमारी मौत होनी है। तो हमारी लाशें ज़रूर उठा लीजिएगा और जनाजे के साथ हमें दफन कीजिएगा। ये डाकुओं के अल्फाज थे। इसी तरह नाजरीन, एक और वो वाक़या सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मैं एक दफ़ा एक इलाके के पुलिस स्टेशन पे बैठा हुआ था कि एक कॉल चलती है कि जी कोई बहुत बड़ा गंदा नाला होता है कराची के अंदर। कोई, आपको पता है कि कई नाले हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा छप्पड़ था, छप्पड़ नुमा बहुत बड़ा नाला था। तो वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है, तो लोगों ने देखी है। तो वो जो मुतलका थाना था, वहाँ पे फ़ोन आया है SHO साहब को कि जी वो लाश एक जो है वो गंदे नाले में पड़ी हुई है। तो वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने कहा कि चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने अपना वो कैरी डब्बा, SHO को अपने कैरी डब्बे में बिठाया, वो छप्पड़ की तरफ चल पड़े हैं। अच्छा, जब वो छप्पड़ की तरफ चल पड़े हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मजमा लगा हुआ था। तो पुलिस भी वहाँ पे आ गई। तो जब वो लाश देखी, और बहुत बड़ा छप्पड़, गंदा छप्पड़ था, कह के एक दलदल टाइप वो छप्पड़ था, तो जहाँ पे कमर कमर से ऊपर तक वो पानी खड़ा था। तो अब उसके अंदर जाने को कोई तैयार नहीं था, कि अब उस छप्पड़ के अंदर से लाश निकालने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने कहा कि कोई भी ना जाए, जिसका नहीं दिल मानता वो ना जाए, मैं अकेला जाऊंगा। वाह, सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब अकेले अपने एक स्टाफ के साथ, अपने एक मेंबर के साथ गए और गंदे नाले से, गंदे छप्पड़ से वो लाश बाहर निकाल के बाहर वो पानी था, पानी के साथ लाश को साफ किया, अपने आप को भी उन्होंने कपड़े साफ किए, और फिर वो लाश लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात जो है वो अब्दुल सत्तार साहब की ज़िंदगी में भरे पड़े हैं। हर मिनट, हर दिन, हर घंटे बाद कोई ना कोई उनके वाक़यात होते थे। और वो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें कितनी इज़्ज़त बख्शी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जिन्हें आर्मी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी गई। तो नाजरीन, यकीन करें, अब्दुल सत्तार ईदी के बाद मैं आपको एक और सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। और ये जब मैं वाक़या पढ़ रहा था, ये मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि इंडिया की ये कहानी है। इंडिया में
एक ट्रेन जो थी बम्बई की तरफ से बंगलोर जा रही थी। तो रास्ते में ट्रेन पे टिकट चेकर जो था वो टिकट चेक कर रहा था। वो टिकट चेक करता हुआ जा रहा था, तो वो एक ट्रेन के एक डब्बे में देखता है कि एक बच्ची जो है ना, वो सीट के नीचे घुसी होती है, कि सीट के नीचे होती है, छुपी अपनी तरफ से वो बच्ची छुपी होती है। वो टिकट चेकर उसे बाहर निकालता, कहता लड़की को, कहता अपना टिकट दिखाओ। तो लड़की कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। तो टिकट चेकर उसे कहता है कि तुम्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। इतनी देर में पीछे से एक खातून की आवाज़ आती है। खातून की आवाज़ आती है कि इस बच्ची के टिकट के पैसे मैं दूंगी। वो बच्ची उस लड़की के पास जाती है और टिकट चेकर भी उसके पास जाता है। तो वो जो खातून होती हैं उस लड़की के टिकट के पैसे भर देती हैं। जब वो पैसे टिकट चेकर को दे देती हैं और उनसे टिकट ले लेती हैं, तो वो बच्ची को अपने पास बिठाती हैं। तो सबसे पहले पूछती हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। तो यकीन करें वो कोई 13 से 14 साल की वो बच्ची होगी। तो उस बच्ची ने जब बताया कि मैडम मेरा नाम जो है, उस बच्ची का नाम था चित्रा। उस बच्ची का नाम चित्रा था। और वो पूछती है, वो खातून पूछती है, बताती है, अपना तारफ़ करवाती है कि मैं एक कॉलेज में लेक्चरार हूँ। मैं एक कॉलेज में लेक्चरार हूँ और मेरा नाम मिसिज़ ओशा भट्टाचार्य है। ये इंडियन नाम है, ओशा भट्टाचार्य मेरा नाम है। उन्होंने अपना फिर तारफ़ कराया, जिससे लड़की को थोड़ा सा हौसला मिला। तो उन्होंने उस लड़की से पूछा, उसकी कोई 13-14 साल की एज थी। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुमने कहाँ जाना है। तो लड़की का जवाब था कि आंटी मेरी कोई मंजिल नहीं है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ चलोगी। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ चलूंगी। तो वो जो लेक्चरार थी वो उनको अपने घर ले जाती हैं। 2-4 दिन वो उन्हें अपने घर रखती हैं और घर रखने के बाद वो जो ओशा भट्टाचार्य होती हैं वो उनको 2-4-5 दिन के बाद एक एनजीओ के हवाले कर देती हैं। वो एनजीओ के हवाले करने के बाद हर वीकेंड पे उस बच्ची के लिए, जो लड़की चित्रा होती है, चित्रा के लिए वो हर वीकेंड पे कभी कोई गिफ्ट ले जाती है, कभी कोई कपड़े ले लेकर जाती है, कभी कोई जूता दे दिया, मतलब कोई ना कोई गिफ्ट उस बच्ची को हर वीकेंड पे उनसे मिलने भी जाया करती थी, कोई ना कोई गिफ्ट भी दे के आया करती थी। तो कुछ अर्से बाद, कह लें कि कोई 3-4 साल के बाद ये सिलसिला टूट गया। वो इस तरह कि वो जो लेक्चरार खातून थी उषा भुट्टा साहिबा, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है दिल्ली में। तो उनके दरमियान वो जो एक कह लें कि राब्ता होता है, वो राब्ता उनका टूट जाता है। नाज़रीन आगे सुनिए कि 20 साल के बाद तकरीबन वो मिसेस भट्टाचार्य को एक अपने कॉलेज की तरफ से अमेरिका में न्यूयॉर्क से एक इनविटेशन आती है और वो कॉलेज की तरफ से अमेरिका न्यूयॉर्क जाती हैं। वीज़ा होता है, तो वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे जाती हैं। तो एक दिन वहाँ पे बैठी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती हैं। जब खाना खा चुकती हैं तो वो अपना बिल मांगती हैं कि जी मेरा बिल लेके आए। तो वो वेटर आता है कि मैडम आपका बिल हो चुका है। तो मिस लेक्चरार साहिबा वो बड़ी परेशान होती हैं कि मेरा बिल किसने दिया, यहाँ पे मेरा कोई जानने पहचाने वाला नहीं है, तो मेरा बिल ये किसने पे किया है। तो वो वेटर जो होता है वो ऐसे घूम के देखता है, कहते मैडम वो खड़े हैं। तो जब वो गर्दन घुमाकर पीछे देखती हैं तो एक जोड़ा खड़ा होता है, एक लेडीज होती है और उसके साथ एक जेंट्स होता है, एक खातून एक मर्द खड़े होते हैं। तो वो उनकी तरफ देख के परेशान होती है, जी आपने मेरा बिल क्यों दिया। तो नाजरीन यकीन करें कि वो जब
जोड़ा करीब आता है और औरत वो लेडीज उसके करीब आती है, तो वो जवाब क्या देती है? वो नौजवान औरत क्या जवाब देती है कि माँ, माँ मैंने ये जो बिल अदा किया, ये जो बिल अदा किया है, ये बहुत कम है, ये बिल बहुत कम है। इसके मुकाबले में जो आपने मुझे बंबई से बंगलोर तक के ट्रेन का सफ़र के लिए जो अदा किया था, जो टिकट आपने बंबई से बंगलोर तक का अदा किया था, ये बिल उससे बहुत कम है। और उसके बाद वो खातून परेशान होके, लेक्चरर ओशा भूटा साहिबा परेशान होकर कहती हैं कि वो चित्रा तुम, पहचान लेती है। तो वो दोनों खवातीन मिलके गले मिलती हैं और ज़ारो कतार होना शुरू कर देती हैं। तो खैर बैठते हैं वहाँ पे, तो कहती है चित्रा क्या हाल है तुम्हारा? तो चित्रा क्या कहती है कि माँ, माँ अब मेरा नाम चित्रा नहीं है, अब मैं सुधा मूर्ति हूँ, सुधा मूर्ति हूँ, और ये मेरे शोहर हैं। जो उनके साथ खड़े होते हैं कि ये मेरे शोहर हैं और इनका नाम नारायण मूर्ति है। उसके शोहर का नाम नारायण मूर्ति था। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सच्चा वाकया है, और ये भी सच है कि वो इन्फ्लुएंस लिमिटेड, इन्फ्लुएंस लिमिटेड की चेयरमैन मिसेस सुधा मूर्ति और मल्टी मिलियन इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी कायम करने वाले मिस्टर नारायण मूर्ति की ये सच्ची कहानी है। जो उसके शोहर थे उनका, और ये दोनों मियाँ बीवी की एक सच्ची कहानी है। और जो वो मिलियंस मल्टी मिलियंस वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी वो कायम करने वाले वो नारायण मूर्ति एक चेयरमैन थे। यकीन करें कि जब आप थोड़ी सी भी मदद आप दूसरों को देते हैं तो वो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब आगे सुनिए, आगे भी सुनिए, और आप हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे। ये नारायण मूर्ति, और उसका नाम आप जाहिर है सौदा मूर्ति हो जाता है, और फिर वो अपने जो खामद होता है नारायण मूर्ति, मियाँ बीवी होते हैं, उनकी आगे एक बेटी होती है, और बेटी का नाम होता है आक्षा, आक्षा मूर्ति। बेटी का नाम होता है आक्षा मूर्ति। और आक्षा मूर्ति की शादी किसके साथ होती है? फिर आपको यहाँ पे सुन के हैरान भी होगी, हैरानगी भी होगी, और आप खुश भी होंगे। और अल्लाह सुब्हान ताला के देखें काम, अल्लाह सुब्हान ताला के, वाह मेरे खुदाया, वो उनकी जो बेटी होती है उसकी शादी किसके साथ होती है? उसकी शादी होती है ऋषि सिंह के साथ। नाजरीन, ऋषि सिंह कौन है? यू नो हु इज ऋषि सिंह? ऋषि सिंह आज इस वक्त बरतानिया के वजीर आजम हैं। उस चित्रा लड़की की जो 20-25 साल पहले ट्रेन पे छुप के सफर कर रही थी, ट्रेन के सीट के नीचे छुप के सफर कर रही थी, और उसकी शादी मिलियंस मैन सॉफ्टवेयर कंपनी के चेयरमैन के साथ होती है। और आगे उसकी बेटी की शादी ऋषि सिंह, जो आज के बरतानिया के वजीर आजम है, उसकी बेटी की शादी उनके साथ होती है। नाज़रीन, यकीन करें कि मैं जब भी ये कहानी बार बार मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू से आ जाते हैं। क्यों? एक तो खुशी, और दूसरा कुदरत, अल्लाह सुब्हान ताला। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब पूरी दुनिया का है, वो हिंदुओं का रब भी है, वो हर चीज़ पर पूरी दुनिया का मालिक है। वो हिंदू, यहूदी, मुसलमानों का, सिखों का, हर मजहब का वो खुदा है। रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया का रब है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी दुनिया का वो रब है।
तो कैसे कैसे वो रब अपने करिश्मे और अपने सुभान अल्लाह इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। सिर्फ किसी की थोड़ी सी मदद की और अल्लाह सुभान ताला ने उस मदद से उस लड़की की जिंदगी ही बदल दी। वसीले तो इंसान बनते हैं लेकिन करने वाले सिर्फ खुदा की जात होती है। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यहाँ पे ये वाकया ख़त्म हो जाता है कि अक्सर हम कहका मुस्कुराहट एक मेहरबान अल्फाज, एक सुनने वाले कान, एक ईमानदाराना सच्ची तारीफ या देखभाल या हौसला अफजाई, ये बड़े छोटे से अमल है, लेकिन इनकी ताकत को आप कम ना समझिएगा। ये छोटे छोटे लफ्ज जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहके लगाना, मुस्कुराना, हौसला अफजाई करना, किसी की तारीफ कर देना, किसी के माँ बाप का हाल पूछ लेना कि तेरी अम्मी का क्या हाल है, तेरे अब्बू का क्या हाल है, भाई कैसे हैं। ये जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं और ये इनकी अहमियत वो छोटी नहीं होती। कहते हैं ना, एक मिसाल है ना कि कतरे कतरे से बदले के ये जो छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को डुबो देते हैं। और ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं, ये बहरी जहाज़ों से बड़ी नेकियां बन जाती हैं आपकी। तो नाजरीन, और ये मतलब कि आपकी किसी की हौसला अफजाई करते हैं और किसी की जो है अपने इन छोटे छोटे अमलों से और इनकी ताकत को बड़ा महसूस कीजिए, छोटा नहीं। लेकिन ये सब जिंदगी को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये आपकी छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। कामयाबी और खुशियां इत्तफाकिया तौर पर नहीं मिला करती, ये हमारे रवैयों का नतीजा होती हैं और हमारे रवैये हमारा अपना इंतखाब होते हैं। हम खुद इन्हें चॉइस करते हैं, हमारा अपना अंदर होता है, हम अंदर से इन्हें इंतखाब करते हैं। चुनाचा कामयाबी और खुशियां जो होती हैं, इन्हें हमने इंतखाब करना है कि हम खुशियों की, कामयाबियों की तरफ जाना है या दूसरे मसाइल की तरफ जाना। ये हमारे पे डिपेंड होता है। ये हम वही चाहते हैं जो दूसरों, मतलब कि हम वही पाते हैं, हम वही हासिल करते हैं, हम वही चीज पाते हैं जो दूसरों को देते हैं। आप ख्यालात हों कि मकसद कि आपके ख्यालात हों, अमालो अफवाल हों या रवैये हों, जल्द या देर से वो आपकी तरफ वापस लौट आते हैं। और ये मेरी अपनी भी ज़िंदगी का तजर्बा है। ये मुकाफ़ात अमल की भी कुछ होती हैं कि जो हम किसी को दूसरे को देते हैं, अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं दूसरे को दूंगा, अगर मेरे पास कुछ इज्जत होगी मैं दूसरे को रिस्पेक्ट दूंगा, मेरे पास प्यार होगा मैं दूसरे को प्यार दूंगा, मेरे पास इखलाक होंगे मैं दूसरे को इखलाक दूंगा। जिंदगी एक खूबसूरत सच है और जिंदगी का एक खूबसूरत रुख ये भी है कि कोई भी शख्स खलूस के साथ दूसरे की मदद अपनी मदद किए बगैर नहीं कर सकता। ये भी याद रखिएगा। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वो होती हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। अजीम अदीब अमेरिकन एक थे जिनका नाम पोलो चिलो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। PAULOCOELHO, पोलो चिल्चो है। सॉरी, इंग्लिश जरा मेरी वीक है, तो आप खुद ही स्पेलिंग के साथ इसे जोड़ लीजिएगा कि ये कौन से अदीब हैं। वो अक्सर कहते हैं कि माँ बाप, उन्होंने अक्सर वो मतलब कि ये चीज़ उन्होंने बताई एक जगह पे वो कहते हैं कि अगर आप हर चीज़ अपने प्रोफेशन हो, आपकी अपनी फैमिली लाइफ हो, माँ बाप हो, दीगर अजीज़ो कारब हों, दोस्त हों, आपके हल्का अहबाब हों, गली मोहल्ले वाले हों, में कोई एक असूल का एहतराम करना चाहिए। उनके साथ मकसद के एक असूल बना लेके उनका एहतराम करना चाहिए।
अपने आप से कभी झूठ ना बोलें। आप हमेशा, मैं अपनी बात करता हूँ, हो सकता है माजरत के साथ कि बहुत से दोस्त, बहुत से नाज़रीन खासकर अपनी तरफ भी कुछ चीज़ें ले जाती हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये नहीं होता। मैं, आप तस्वीर को दूसरा रख, पॉजिटिव अगर सेंस से देखें तो मैं अपनी बात कहता हूँ ताकि ये कोई अपनी तरफ ना ले जाए। कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि मेरा ये असूल होना चाहिए कि मैं अपने इन दोस्तों, अजीज़ व अकारब की, फैमिली की, मोहल्लेदारों की, मुझे इनका एहतराम करना चाहिए। अपने आप से मैं कभी झूठ ना बोलूं, अपनी ज़ात से, अपने अंदर झांक से, अपने ज़मीर से के साथ मैं कभी झूठ ना बोलूं। इस अजीम अदीब, अजीम अदीब एक और जगह पे लिखता है, और ये बात बखूबी जान लो, वो ये लिखता है कि एक बात ये बखूबी जान लो, ए दोस्त, तुम्हारे पास वो सब कुछ ही है जो दुनिया की अजीम हस्तियों के पास है। 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, जुबान है, और एक अल्लाह सुब्हान तआला ने ज़हन दिया, बशर्ते कि तुम इसे इस्तेमाल करो। आपकी ज़िंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है, कि आपकी ज़िंदगी की खुशी जो है, आपकी ज़िंदगी की जो खुशी है, आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है। तो नाजरीन, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 10 से 12 मिनट का ये, या 15 मिनट तक हो गए होंगे प्रोग्राम करते हुए, तो मेरे इस प्रोग्राम की वजह से, अगर मैं फिर कहता हूँ कि स्टार्टिंग 2023 का पहला दिन है, मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एक खूबसूरत प्रोग्राम देख के, ढूंढ के, आज के हवाले से मैंने ये 4-5 दिन लगे हैं, मैंने तैयार किया है। तो उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर किसी को मेरी किसी बात पे ज़ाती ना लीजिएगा, और खुदा न खास्ता, मतलब कि कोई मनफी सोच के हिसाब से या किसी दूसरी नेगेटिव सोच के हिसाब से, तो मैं उसके लिए माजूद, किसी की ज़ात के लिए नहीं है। ये मैंने अपनी ज़ात को, अपने आप को ठीक करने के लिए, कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।